से उपाय है, डिटर्जेंट है, साबुन है, लेकिन मन की सफाई का इकलौता उपाय है, बस एक ही वॉशिंग पाउडर है और उसका नाम है श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव के चरणों की धूल से मन को पावन करके अब मैं राम कथा कहने चल रहा हूं। बालकांड जो कल पूरा हुआ है ना, बालकांड में भी गुरु वंदना से कांड शुरू हुआ था। बंदो गुरुपद पदुम पर आगा। अयोध्या कांड भी गुरु से शुरू होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज। लेकिन दोनों कांडों में एक बहुत बारीक सा अंतर है, बहुत छोटा सा ध्यान देने वाली बात है। बालकांड में गुरु के चरणों की धूल लेकर के नेत्रों को पावन किया गया था। अयोध्या कांड में गुरु के चरणों की धूल से मन को पावन किया गया है। बालकांड में मन नेत्र, अयोध्या कांड में मन। बाल माने होता है बचपन, बाल मीन्स बचपना, और बचपन में इंसान के नेत्र बिगड़े हुए होते हैं। बिगड़े माने चंचल होते हैं। बच्चा जो होता है ना, वो उसकी आंखें बड़ी, जो चीज़ देखता है वही मांग लेता है, ये हमको चाहिए। मेले में ले जाओ उसको, मेले में बच्चे को अपने, तो उसकी विशेषता जो चीज़ देखेगा वही मांगेगा। ये बेलना हमको चाहिए, ये चौकी हमको चाहिए, ये जलेबी हमको चाहिए, ये घोड़ा हमको चाहिए, हाथी हमको चाहिए। बचपन में नेत्र चंचल होते हैं और जवानी में मन बिगड़ा हुआ होता है। तो बचपन में ही किसी गुरु के चरणों की धूल मिल जाए तो नेत्रों का जो चांचल्य है वो समाप्त हो जाता है, हमारे नेत्र स्थिर हो जाते हैं। और जवानी में जब मन बिगड़ने के चांसेस होते हैं तब उस समय किसी गुरु के चरणों की धूल मिल जाए तो हमारा मन मुकुर स्वच्छ हो सकता है। और एक बार मन मुकुर साफ हो जाए तो राम जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन वाले लोग हैं वही मुझे पा सकते हैं। और मन निर्मल कैसे होगा? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की धूल से। तो मन को पावन करके अब मैं कथा कहने चल रहा हूँ, और वो कथा जो दायक फल चार है, वो कथा आप सुन रहे हो जो चार फल देती है सीधे इंसान को। अब आज की कथा की शुरुआत में इसी बात से कर दूं कि वो चार फल कौन कौन से हैं जो राम कथा देती है। चार फल, राम कथा सुन के अगर चार फल नहीं मिले आपको तो बेकार हो गया, आपका यहाँ आना बेकार हो गया। कथा सुन के चार फल मिलने ही चाहिए। वो चार फल कौन कौन से? एक महात्मा जी बोल रहे थे, बहुत प्यारे फल हैं चारों, समझ के सुनिएगा। संतरा, केला, अंगूर नहीं, चार फल हैं कथा के। एक पहला फल है पूंगी फल, पूंगी फल। दूसरा फल है कदली फल, कदली माने केला। तीसरा फल है आम्र फल, मैंगो। और चौथा फल है श्रीफल माने नारियल, नारियल। ये राम कथा के चार फल लिखे हुए हैं। अपने को चेक करते रहना कि 4 तारीख आते आते ये चारों फल आपको मिले कि नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो फिर आप रह गए काम से, और मिल गए हैं तो बहुत बढ़िया बात, फिर आपकी कथा सफल हो गई। कथा सुन के हम पूंगी फल बने, पाए तो पाए नहीं, हम बने बने। पूंगी फल बने क्या होता है? पूंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलेरुतम। पूंगी फल माने होता है सुपारी। सुपारी, सुपारी समझते हैं आप लोग? सुपारी 2 टाइप की होती है, एक खाने वाली, एक पूजा वाली। एक खाने वाली होती थोड़ी बड़ी होती है और पूजा वाली थोड़ी छोटी होती है। तो पूंगी फल का अर्थ होता है पूजा वाली सुपारी, खाने की नहीं, पूजा वाली। ठीक है? तो कथा सुनते सुनते अगर आप पूंगी फल बन रहे हो, माने आप पूजा की सुपारी बन रहे हो। पूजा माने होता है सेवा, पूजा का अर्थ धूपबत्ती नहीं, सेवा। और कथा सुनते 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 हमारे अंदर पूंगी फल पैदा हो गया है, मतलब हमारे अंदर सेवा की भावना पैदा हो रही है, किसी की सेवा करने की इच्छा हो रही है, राम जी की सेवा की इच्छा हो रही है। तो मानना कि राम कथा का पहला फल आप पा गए। और कथा सुनने के बाद भी अगर सेवा की इच्छा नहीं पैदा हुई, हालांकि होती है, मिल रहा है फल, मैं देख रहा हूँ। सुबह से शाम तक लोग कितनी सेवाएं कर रहे हैं। सब सवेरा होता है, सब भाई लोग, बच्चे सब मिल करके झाड़ू बहारू पोछा पोता सब करना शुरू करते हैं। अपने घर में भले न करते हैं सब, हाँ लगी हो काम वाली घर में, लेकिन हाँ सब हाथों हाथ भाई लोग, बहनें, सब बच्चियां, सब काम में लगे हुए हैं।
कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई मखाना भूंज रहा है, तो कोई बना रहा है खिचड़ी मिर्चा ज़्यादा करके थोड़ा सा अभी कल हमसे भैया कह रहे थे अनिल भैया की ड्यूटी लगी महाराज सबकी ड्यूटी लगा दिया, ये काम तुम्हें ही करना है, ये काम तुम्हें ही करना है। काम माने सेवा, और यही पूंगी फल का अर्थ। पूंगी फल माने सेवा की भावना, पूजा की भावना अगर आपके अंदर पैदा हो रही है, मीन्स आप कथा का पहला फल पा रहे हो। दूसरा फल है कदली। कदली मीन्स केला, बनाना। तो कथा सुनते सुनते केला जैसा भाव आप में आ रहा है। केला फल की दो विशेषताएं होती है। केले को गौर से देखो, दो विशेषताएं होती केले में। पहली विशेषता, केला में मिठास होती, मीठा। और दूसरी विशेषता होती है उसमें कोई बीज नहीं होता। बाकी सब फल में बीज होता है, उसमें बीज नहीं होता है, बीजलेस फल होता है, पूरा पूरा खा जाओ ऐसा। बीज माने होता है कामना। तो जिसका जीवन कामनाओं से मुक्त हो गया है और जिसके जीवन में मिठास, मधुरता आ गई है, केले जैसी मिठास आ गई है, तो माने आप दूसरा फल पा गए। कथा सुन के भी अगर कड़वे ही रह गए, कथा सुन के भी अगर मिठास नहीं ला पाए जीवन में, तो फिर कथा सुनने का मतलब क्या रहा? इतनी मधुर कथा हो रही है और मधुर कथा सुनने के बाद भी अगर मधुरता नहीं जीवन में आई, मिठास नहीं आई, सब बेकार। तो केला बनो, मीठे फल बनो। और तीसरा फल लिखा है राम कथा का, आम, मैंगो। और मैंगो की विशेषता, मैंगो नहीं बनना है, मैंगो के गुण लाना अपने में। मैंगो का गुण क्या है? वो रस से भरा हुआ फल है, रस भरा फल है। तो कथा सुनते सुनते हमारा जीवन रसमय होना चाहिए, रस भरा होना चाहिए। कथा सुनने के बाद भी खुश्क जीवन अगर रह गया, रूखा सूखा जीवन, वही हाय हाय भरा जीवन, तो फिर कथा सुनने का मतलब क्या पाया? कथा सुनने के बाद हम रस सिक्त हों, जो भरा नहीं है भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं। कभी सुने हैं गीते भैया? जो भरा नहीं है भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं, तो हृदय नहीं है, पत्थर है। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो रस भरा जीवन नहीं जी रहा है, वो पत्थर दिल इंसान, पत्थर के सनम। तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। जिसके बच्चे रोने वाले हो, टाफी लेके आया करो साथ में 10 रुपए की, और जो रोए उसके मुंह में लाल से रस भरे हुए रहे, भीतर से रस भरे हुए रहे, भीतर से पानी पानी रहे। भीतर से सख्त नहीं होना हमको। आपको कल आयुष कह रहा था, महाराज जी कभी कभी तो गुस्सा करने पड़ेगा, है ना? हाँ, कल कह रहा था कि महाराज जी आप कहते हो गुस्सा न करो, सबको राम रूप में देखो, लेकिन कभी कभी तो गुस्सा करना पड़ेगा, कभी कभी तो करना ही पड़ता है। भगवान को देखो, कभी कभी उठाते हो भी चक्र अपना, बाकी टाइम बंसी भी आते हैं, लेकिन जब कहीं मौका पड़ता है तो उठाते हो, उठा के काटते हैं बढ़िया से। ये नहीं कि आप बिल्कुल भोंदू हो जाओ, भोंदू नहीं होना है। कभी सख्त सख्त, कभी नरम नरम। हाँ, गाना था एक फिल्म, कभी सख्त सख्त, कभी सख्त नरम माने ऊपर से सख्त रहो, क्योंकि संसार बड़ी ठोकरें मारता है। संसार को झेलना बहुत आसान नहीं है जी, सोसाइटी की ओर पहुंचाएगा ये सोसाइटी इतनी खतरनाक होती है सोसाइटी कि इंसान को सोसाइटी करा के दम लेती है सोसाइटी। इसलिए सोसाइटी के ठोकरों को सहने के लिए हम ऊपर से सख्त सख्त रहें, लेकिन भीतर से नरम नरम रहें। ये 4 फल अगर आपको मिल रहे हैं, 1 पूंगी फल माने सेवा की भावना, 2 कदली फल माने मधुरता, मधुर जीवन, 3 आम्र फल माने रस भरा जीवन, और 4 नारियल माने ऊपर से सख्त जीवन संसार को झेलने के लिए, और अंदर से रस भरा जीवन, पानी पानी जीवन। तो ये 4 फल कथा के हैं। तभी अयोध्या कांड का पहला दोहा कहता है, वर्णव रघुवर विमल यश जो दायक फल 4 फल देती है कथा ये। तो ऐसी कथा में हम लोग प्रवेश करें छठे दिन में। तो आइए थोड़ा सा प्रभु का नाम गा लें हम लोग, फिर प्रवेश कर दें। बड़ा तनिक थोड़ा सा इसमें दम लगाओ, सभी लोग गाइए। मेरो